जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में आपको मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपना पैड, कॉपी निकाल लीजिए, पेन, और अपना नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, एक ही चीज़ आपको बताई जाएंगी। और सिंप्लीफिकेशन में चूंकि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं तो उसमें सब रूल बताया हुआ हूं। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं उसका रूल बताते चलूंगा, जो जरूरत की चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे, समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है 2 भागे 2 भागे 2 भागे 2 भागे 2 गुणे 2। ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि का की क्रिया पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको रूल। तो यहाँ पे तो का नहीं है, का नहीं है तो का की क्रिया पीछे भाग तो भाग है, तो हमको इसको इसमें भाग करेंगे। तो हमने आपको सरल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन एक करिए और उसको समझिए। जब समझ लेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप उस तरह के क्वेश्चन कैसा भी देगा आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब आप समझेंगे नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन कर भी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आपने एक क्वेश्चन मात्र अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन 1000 भी आएगा तो आराम से कर ले जाएंगे। इसलिए आपको समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर ये नहीं आ रहा है, तो आपको बताया जाएगा। वीडियो भी पड़ी है, आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे ये समझिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करने चलेंगे, तो इसको पलट देते हैं। तो इसको भाग है तो गुणा में करते हैं 1/2। चूंकि इसमें भाग ही जाएगा, भाग ही होगा नीचे, चूंकि नीचे तो भाग हो जाएगा। फिर इसको भी 1/2 के रूप में लिख दीजिए, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2 इंटू 2, ये कर दिया। अब क्या करना, ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इस तरह करेंगे। 2 दूनी के 4, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दूनी के 4, दूना के 8, 8 दूना के 16, ये 16 हो जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए, तो 4 1 कम 4, 4 चौके 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखना है। फिर इसको ये तरीका होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको आपने, ये गुणा है तो भाग में पलट, ये भाग है तो गुणे में कन्वर्ट कर लीजिए। चूंकि नीचे भाग ही देना है, भाग करना है, तो ये नीचे से भाग हो जाएगा। फिर इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद इजी वे में आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। दूसरे क्वेश्चन में हमें करना है, तो ये है 5 गुणे 1/2, 1/5 गुणे 1/5 धन 5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, ये। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको देखिए, क्या करिए कि ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए। तो ये भी वही रूल है, का की क्रिया पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ। ना ही का है और ना ही भाग है, इसमें गुणा है, तो गुणा कर देते हैं। ये 5 1 कम 5 1 कम 5, ये 5 1 कम 5 गए, ये 50 25, ये हो गया। प्लस, ये प्लस का निशान है। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 यहाँ कर दिया, और 50 25, ये इसको सॉल्व कर दिया। तो जैसे कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको सॉल्व कराना बताएंगे। लेकिन ये आप यहाँ जो है कि ये इसको जैसे कोई चीज लिखी हुई है तो इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे जो नीचे वाला उसको डोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिए, तो ये इसका अंश जो हर है वो समान है और अंश भी समान है। तो क्या करिए, ये इसको सीधे सीधे जोड़ दीजिए। 5 धन 5, ये बराबर 10/25 हो जाएगा। काट दीजिए 5 से, तो 5 दूना के 10 और ये 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद जो है, उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, आप जो है तीसरा क्वेश्चन करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है ये। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इसमें ये क्वेश्चन जो है लोगों को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप जो है आराम से समझिए, कुछ नहीं करना है। इसमें ये मान रखना है, ए का मान 3 और दो बी का मान 2 दिया हुआ, इसमें रख देना है। तो ए का मान आप क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें मान रख दीजिए। तो इसमें मान रख दीजिएगा तो आप 3 का क्या दे, 3 का मतलब ए का 3 प्लस 2 का स्क्वायर बटे ये दिया है ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर यानी 4 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 9 प्लस 4, यहाँ हो गया 9 प्लस माइनस 4, अब 4। अब इसको सॉल्व 9 4 13 और ये घटा देंगे 9 5 14, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 13/5 ये आंसर है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप इसको देखें ना, आप बहुत लोग छोड़ के चले आते हैं, क्वेश्चन देता है तो कुछ करना नहीं, आप सिंपल समझने की कोशिश करिए कि इसमें जो है ये ए का मान रखा है, बी का मान रख दिया है, इस फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व कर देना है। तो आपका ये आंसर होगा 13/5, ये आंसर हो गया, ठीक। अब आपको चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन आपका है कि ये दो, अब लिखा है 2/5 का शेष क्या होगा। तो 2/5 ये लिखा हुआ है, शेष पूछ रहा है, तो ये नीचे वाला कुल होता है, कुल यानी टोटल होता है, ठीक है। टोटल में से 2 घटा दीजिए तो ये बचा 3, 3/5, ये शेष है, ये शेष, ठीक। ये है इसका कुल पूछा, तो ये नीचे वाले में से 2 को घटा देंगे, 3/5, ये शेष हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे हम लोग करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है इसी का दिया हुआ, तो इसमें क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया, तो आप नोट डाउन करें क्या है। एक व्यक्ति अपने वेतन या आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपये बचा लेता है। तो व्यक्ति का कुल आय क्या थी? व्यक्ति का कुल आय पूछ रहा है। तो पहले क्या करिए कि मतलब पत्नी को अगर दिया, पत्नी को दिया कितना? पत्नी को दिया है 1/5, तो बचा कितना होगा उसका? तो 5 माइनस 1 बराबर 4/5 बचा होगा उसके पास, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? 900, ये फिर कह रहा है कि 2/7, 2 बड़े बेटे को बेटे तो दिया है, तो क्या है? 2/7 दिया है, 2/7 दिया है, तो 7 माइनस 2 बराबर ये हो गया 5/7, इतना बच गया होगा। छोटे बेटे को क्या दिया? छोटे बेटे को दिया कितना? छोटे बेटे को 1/4 दिया है, 1/4 छोटे बेटे को दिया है। तो जब छोटे बेटे को 1/4 दिया तो बचा कितना इसके पास? 3/4, ये बच गया, ठीक है। तो 3/4 इसके पास बच गया। तो कह रहा है कि अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको करेंगे 4/5 गुणे 5/7 गुणे 3/4 बराबर 900, मतलब 900 बचा है, ये बचा है, दोनों बचा है। तो यहाँ पे 13 गुणा कर दीजिए। 13 गुणा करेंगे, 13 गुणा क्या होता है कि ये ऊपर वाला यहाँ 1 मान लीजिए, इस 900/1, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। बराबर की इधर उधर करते हैं तो भाग रहता है तो गुणा हो जाता है, गुण रहता है तो भाग हो जाता है, और जोड़ रहता है तो घटाना होता है, घटाना होता है भाग, अगर घटा रहता है तो घटा होता है, जोड़ हो जाता है, ठीक। यानी अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, घटाव है तो जोड़ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है ये यहाँ क्वेश्चन में। तो इसको आप ऐसे कर दिए, तो ये आपका जो है ये 900 ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4 ये नीचे आ जाएगा 75 करने के बाद। ये आपका हो जाएगा
4 गुणे 5 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए आप ये 4 से ये 4 कट गया और 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से इसको काटा तो 3 3 के 9, ये 300 बचा और 7 से गुणा कर दिया तो ये 2100। ये जो 2100 आया है, 2100 इसका कुल आय रहा होगा इस आदमी का, जो आदमी ने बांटा है सबको, ये इसका ये पूरा ये है, ये आंसर होगा। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ दे कि पत्नी को कुल कितना पैसा दिया, तो यहाँ तो बटे में दिया है लेकिन कुल कितना पैसा दिया है, तो कुल पैसे अगर पत्नी को पूछ रहा है कुल कितना पैसा दिया है, तो यहाँ पे आप जो है 1/5 निकाल लीजिए इसका। तो इसको काट देंगे तो 4 5 20, 4 बार 5 गुना के 10, ये यानी पत्नी को जो है, पत्नी को कितना देगा 420 रुपया देगा। इसी तरह बड़े बेटे का निकाल लिए, इसी तरह छोटे बेटे का निकाल दिए। तो कहने का मतलब कि ये टोटल अगर क्वेश्चन बढ़ा सकता है तो इस तरह का देगा, तो आप घबराए नहीं, आराम से समझेंगे तो एकदम चीजें आप क्लियर करके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज सिंप्लीफिकेशन का यही है। आगे अगर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको जो है दोबारा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कराया जाएगा। और आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक बात और देखिए, अच्छा करने से अच्छा होता है। अब आप किसी के साथ अगर कोई को आप प्यार से बोलेंगे तो वो भी आपसे प्यार से बोलेगा, वो गाली देगा नहीं आपको। इसलिए जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो रिप्लाई में अच्छा मिलता है। कहने का मतलब कि वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।